नमस्कार मास्टर जी, आपको बसपा की लोकसभा की टिकट मिलने पर बधाई हो जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या ये लोकसभा का हिसार से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इससे पहले भी कोई आपने ये प्रकार का कोई चुनाव लड़ा है? देखिए सर, मेरा ये पहला ही चुनाव है। इससे पहले मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा में भी काम किया है और उसके बाद मैंने 28 साल बतौर जेबीटी टीचर भी सरकारी सर्विस की है। कब रिटायर हुए थे जी आप? मैं अभी 1 साल हुआ है, अप्रैल 2023 में 1 साल पहले रिटायर हुआ है। इससे पहले भी सुनने में कि आपकी धर्मपत्नी ने कोई चुनाव लड़े थे? जी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ममता देवी जी ने 10 साल गांव की सरपंच रही है। इसके अलावा सन 2014 में विधानसभा बरवाड़ा और लोकसभा हिसार का चुनाव भी लड़ा है जात के रूप में। कितने वोट आए थे जी उस टाइम? उस टाइम 2019 वोट आए थे। अब आप चुनाव जीतने के बाद क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे जी लोकसभा क्षेत्र में हिसार वाले? देखिए, वैसे तो हम किसान, मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान, कर्मचारी सभी वर्गों के हितों के लिए काम करेंगे, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर जो लोग गरीबी रेखा की लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं, जिनको समाज में हक, हकूक, अधिकार, मान सम्मान, सुरक्षा, न्याय मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता, उन लोगों के हक, हकूक, अधिकार, मान सम्मान, सुरक्षा दिलाने का काम करेंगे। वैसे तो आज किसान है, उसको फसलों को उचित दाम नहीं दिए जाते, एमएसपी रेट नहीं दिए जाते, किसान का कर्जा माफ नहीं किया जाता। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों के, भूस्वामियों के, बड़े बड़े कारखानेदारों के करोड़ों करोड़ रुपए माफ किए जा रहे हैं, अडानी अंबानी के। लेकिन एक किसान अन्नदाता जो दिन रात मेहनत करके सबका पेट भरता है, उसको दोगुने दाम देने की, एमएसपी रेट देने की के लिए सड़कों पर लड़ना पड़ रहा है। न केवल लड़ना पड़ रहा है, बल्कि ये सरकार जब वो दिल्ली की ओर कुछ करते हैं तो उनको रास्ते में रोका जाता है, डंडों से पीटा जाता है और उनको हर बाधाएं डालकर जाने से रोका जाता है। मजदूर की बात देख लीजिए, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, बल्कि बड़ी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। आज उसके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लाले पड़े हुए हैं, भूखे मरने की नौबत आ गई है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि किसान और मजदूर का कम्बिनेशन कर दिया जाए, मनरेगा स्कीम के तहत किसान का भी भला हो सकता है और मजदूर का भी भला हो सकता है। कैसे? एक सरकारी स्कीम के तहत मजदूर को सरकारी दिहाड़ी भी दी जाए और आधी दिहाड़ी किसान पे, अपने खेतों में जो काम करवाए किसान, वो आधी दिहाड़ी मजदूर को दे और आधी दिहाड़ी जो है ना सरकारी रेट पे मिले, तो 600-700 रुपये में किसान को एक मजदूर मिल जाएगा। और किसान को तो 600-700 नहीं बल्कि आधे रेट में 300-350 रुपये लगेंगे। 300-350 रुपये सरकार दे, मजदूर को 600-700 रुपये मिल जाएंगे और किसान का जो है 300-350 में काम मिल जाएगा। इस तरह मजदूर की भी जिंदगी बसर हो जाएगी और किसान का भी काम चल जाएगा। इस तरह किसान मजदूर को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा आज कर्मचारी की बात देख लीजिए, कर्मचारी की जो तनख्वाह है या कर्मचारी की जो भत्ते बढ़ाए जाते हैं, उस पर ये जो सरकार हमें बड़ा हो हल्ला मचा रही है। आप देख लीजिए, ये एमएलए एमपी 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। ये जो है ना, चाहे एमएलए बने, फिर एमपी बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इन सभी पदों पर रहते हुए 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं। लेकिन एक कर्मचारी को पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं दी जा रही, नई पेंशन व्यवस्था लागू करके उनको जो है तंग किया जा रहा है। उनको कुछ भी नहीं दिया, रिटायरमेंट पे इतना भी नहीं मिल पाता कि वो लोग जो है ना गुजर बसर कर सके, बुढ़ापे में अपना गुजर बसर कर सके। इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं कर रही है सरकार। आपका राजनीति में आने का क्या कारण रहा? राजनीति में आने का तो मूल उद्देश्य यही है कि हमने देखा कि जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, गरीब लोग हैं, कमेरे लोग हैं,
उनको हकूक अधिकार नहीं दिया जाता, और कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति लोग, मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग इस राज्य में पहले की तरह रजवाड़ों की तरह राज कर रहे हैं, और उन गरीब लोगों को किसी भी तरह से हकूक अधिकार नहीं दिया जाता। तो हमारे मन में एक चीज उठी कि जो राजनीति को अपने हक के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूंजीपति के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लोग गरीब के लिए कोई कानून, कोई उनके लिए जनहितैषी कार्यक्रम नहीं करते, उनकी दिशा और दशा बदलने की कोई कोशिश नहीं करते। ये चीज हमारे मन में हुई, और हमने पिछले 40 साल से एक सोच बनी कि क्यों ना पिछले दलित गरीब भाई के लिए एक राजनीति, बढ़िया राजनीति आए और उसकी दिशा और दशा बदलने का काम किया जाए। इस बात को सोच के मैंने राजनीति में पदार्पण किया है। वर्तमान भाजपा सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही चल रही है सरकार जी? हाँ जी, सरकार का तो बहुत ही बुरा हाल है सर। अब ये लोग जो है ना, अगर इतना ही बढ़िया सरकार थी, इतने ही लोकप्रिय सरकार थी, इतना ही विकास कार्य करवाया बीजेपी ने, तो बीजेपी को खट्टर साहब सीएम बदलने की क्या आवश्यकता हुई? क्या वो सही एक लोकप्रिय और विकासशील और विकास पुरुष नहीं थे क्या? क्या उन्हें अपने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पे संदेह था? बिल्कुल था, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब लोगों में एंटी इनकम फैक्टर हो चुका है खट्टर के प्रति, और इसको बदल के एक ओबीसी का चेहरा दिखा करके और उस चेहरे के नाम पर ओबीसी को बिठा के वोट बैंक दिया जाए और तीसरी बार सत्तासीन होने का इनका दुस्साहस कर रहे हैं ये लोग। लेकिन ये सरकार किसी भी सूरत में, और एक बात देखिए, यदि इस सरकार को जो कैंडिडेट उतारे वो 7 कैंडिडेट बाहरी कैंडिडेट है, यानी दूसरी पार्टियों से लिए गए आयातित कैंडिडेट है। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर विश्वास नहीं है कि दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट ले रहे। और बात सुनिए, जो ये लोग कहते हैं कि बड़े ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटा दिया, परिवारवाद मिटा दिया। किस चीज का भ्रष्टाचार मिटा दिया, किस चीज का परिवारवाद मिटा दिया? दोनों चीजें आज बिल्कुल बदस्तूर जारी है। देखिए, पहले से भी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा करोड़ों में करोड़ रुपया है, 7 करोड़ रुपये, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? कोई भी आदमी, सबसे ज्यादा चंदा किसको है? सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी का है। क्यों है? क्योंकि सत्तासीन पार्टी पूंजीपतियों को फैक्ट्री कारखाने पूंजीपतियों को बेनिफिट देती है, और वो उनसे जबरन चंदा वसूली करती है। जो नहीं देता है EDCD के माध्यम से उस पर रेड करवाई जाती है और उसको जेल में ठूसा जाता है। या तो बेनिफिट लो और चंदा दो और बेनिफिट लो, या तो ये नीति है, या कोई नहीं देता उसको जेलों में ठूसे जाने की प्रक्रिया है। ये सरकार तो जो भ्रष्टाचारी है उनको इनकी शरण में जाने के बाद दूध के धुए हो जाते हैं, और पहले ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, और जब वो उसकी शरण में आ जाता है तो वो दूध का धोया जाता है। ये क्या है? ये तो वो बात हुई ना, हरियाणवी में एक कहावत है इनके ऊपर, चौधरी रणजीत सिंह और इनकी बहू है ना, एक परिवार के 3 खड़े हो गए, अब 2 खड़े हो गए कुरुक्षेत्र में, एक परिवार से 5 लोग खड़े हो गए। इनकी बात में तो वो बात मुझे नजर आती है। कहावत है हरियाणवी में, एक कहावत है कि बउआ था चोर मरावा चोर बहू के भाई, बउआ था चोर मरावा चोर बहू के भाई। कौन मरा रहा है? ससुर रणजीत सिंह। किनके माध्यम से? सुनैना और नैना के माध्यम से। किसको मरवा रहे हैं? बहुओं के भाई, कांग्रेस पार्टी, चोर पार्टी को। ना हम रणजीत को जीतने देंगे, ना दोनों बहुओं को जीतने देंगे, और ना कांग्रेस को जीतने देंगे। जो गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का हमदर्द रहा है, हमेशा उनके बीच में रहा है, उनका भाई 40 सालों से। वो बहन मायावती जी ने जो पिछड़े वर्ग को टिकट दी है, आज तक कांग्रेस और बीजेपी ने 77 साल में ओबीसी समाज को, ओबीसी को खासतौर पे कभी टिकट ही नहीं दिया है। पहली बार ऐसा हुआ कि बहन मायावती जी ने ओबीसी समाज के मुद्दे से गरीब भाई को टिकट देकर ओबीसी समाज को मान सम्मान और हक देने का काम किया है। और वो तो जो है ना, एक ही वो तो ये सोचते हैं, जो वंशवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोग हैं रणजीत जैसे, वो और नैना जैसे क्या सोच रहे हैं कि हमारे परिवार में से एक बनना चाहे कोई भी बनो। ये लोग जो है वंशवादी, परिवारवादी, घोर परिवारवादी लोग हैं। ये सोचते हैं कि हम ही बनेंगे। नहीं, आज आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा, आपका सहयोगी, आपका हितैषी भाई मास्टर देश राज प्रजापति है, उसको वोट दीजिए और कामयाब कीजिए। और कांग्रेस का तो बहुत ही बुरा हाल है। कांग्रेस का तो इतना जुतम पदार है कि भाई साहब
कोई लोग कह रहे टिकट मिल रही है, उसको मिल गई, उसको मिल गई, तो लोग कह कौन सी कांग्रेस का है, कौन सी कांग्रेस का है। यानी उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। वो तो कहते हैं बर्बाद चमन को करने में बस एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद चमन को करने में बस एक ही उल्लू काफी है। जहाँ डाल डाल पर उल्लू अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और वो क्या है कि यदि ब्रजेंद्र को मिल गई तो वो दूसरे विरोध करेंगे, और जब जेपी को मिल गई तो ब्रजेंद्र विरोध करेगा, अगर कुलदीप को मिल गई तो जेपी और ब्रजेंद्र विरोध करेगा। ये तो वो बात है, हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे। इसलिए इनको छोड़िए। इन पार्टियों मनुवादी, गरीब लोगों के विरोधी, जुल्म सिस्टम को संरक्षण देने वाली और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को छोड़ के आप लोगों के बीच में आपका भाई जनहितैषी मुद्दे, गरीबों के न्याय, हकों के अधिकार के लिए करने वाला हमेशा से 40 सालों से लड़ते आ रहे हैं, और एक उचित प्लेटफार्म मिल गया। 40 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ और बढ़िया राजनीतिक समीकरण आपके पक्ष में बन गए। आप जिताइए, अपने भाई को आगे बढ़ाइए, आपके हक हकूक, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा, राष्ट्र देश राज्य आपके लिए लड़ेगा, आपको सब मान सम्मान दिलाएगा। ये मेरी अपील है जनता से। थैंक यू जी।